हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टूपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का ऑनगोइंग प्रोसेस यानी कि कंप्लीट कोर्स का ऑनगोइंग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 39 डेज का चैलेंज है। अभी हम आज जो है मेंसुरेशन 2 पार्ट 2 यानी मेंसुरेशन 2 का पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ सो दैट कंपटीशन करने का मजा आ जाए। एंड डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पास बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर आपके कंपटीशन के लिए हाजिर हूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट मेंसुरेशन 2 पार्ट 2। द फर्स्ट क्वेश्चन of today's series is here. What is the weight of water contained in a conical vessel 21 centimeter deep and 16 centimeter in diameter? It means अगर हम डायग्राम को शो करें तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, एक कोन बना लेते हैं। सो इजीली डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर आपको डायग्राम में देखिए डायमीटर दिया हुआ 16 सेंटीमीटर का, इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 8 का। so ये बन गया आपके पास रेडियस, दैट इज योर 8 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। और डीप बोला है, इट मीन्स इसकी गहराई मीन्स इसका हाइट हो जाएगा, दैट इज योर 21 सेंटीमीटर। ओके, और क्या बोला है, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर कंटेंट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन that will be equal to 1/3 pi r square h। ये इसका फॉर्मूला होता है। इट मीन्स 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r इज यहाँ पे 8 है, here it is 8। ओके, सो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो 8 इंटू 8 बिकॉज स्क्वायर है, एंड इंटू हाइट इज मीन्स डीप यानी 21 सेंटीमीटर। बस इसे सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। दैट कम्स 3 7 21 और 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। सो हियर इट इज 22 इंटू 8 8 64। दैट मीन्स इट विल बी 1408 ओके सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब को केजी में चेंज करना हो, दैट मीन्स कि दिस विल बी चेंज इनटू केजी। That means 1408 divided by 1000 becomes in kg. So it will be 1.408 kg is the right answer. यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। You got my point? It's very simple. बस लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब को हमने केजी में चेंज कर दिया, बिकॉज आंसर जो है सारे के सारे जो आंसर्स है वो केजी में दिए हुए हैं। ठीक है ना, सो अकॉर्डिंगली हमने चेंज कर दिया। So that means 1.408 kg is the answer. Now see, the next question is, the volume of sphere is 2145 11/21 यानी mixed fraction में है सेंटीमीटर क्यूब। Its radius is equal to, it's very easy, it means volume of sphere equal to 2145 11/21 centimeter cube. That means volume of sphere is 4/3 pi r cube is equals to, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल कम 45056/21। सो ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज होके आ जाएगा। दैट मीन्स 21 को 2145 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 11 के साथ ऐड कर देंगे। सो दैट कम्स 45056 डिवाइड बाई 21 है, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 21 आ जाएगा। राइट, इससे आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू लगा दी, दिस पाई मीन्स 22/7 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 45056/21। बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है और अब कुछ नहीं करना है इसमें। दैट मीन्स 7 3 21, ये 7 है ना, सो 7 3 21 आ जाएगा आपके पास, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 4 से इसे काट देते हैं, सो दैट कम्स
4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 25, 4 6 are 24 and 4 4s are 16, right? Again इसे 11 से काट देते हैं, 11 2s are 22 and it will come 11 1s are 11, 0, 11 2s are 11 4s are. Again 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, so that comes 2 5s are 1 2, यानी फाइनली कितना आ रहा है 512. It means r cube is equals to 512, right? So r is equal to ये क्यूब इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा. It means cube root of 512 and cube root of 512 is nothing, it is 8. Okay, that means r is equals to 8 centimeter is the right answer, क्योंकि हमें यहाँ पे find out radius ही करना था. It means option B is our correct answer. So हमने कुछ भी नहीं किया, बस इसे जो है इस वाले पार्ट को जो है मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आए और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? पाई की वैल्यू को पुट अप कर दिया है और इस फ्रैक्शन को यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया है और हमने सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर लिया, तो आर क्यूब बिकम्स 512. सो दैट मीन्स क्यूब इधर आके क्यूब रूट बन जाता है. सो आर इज इक्वल्स टू 8 बिकॉज 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8. So r is equal to 8 centimeter and 8 centimeter is our answer of this question. Got my point? Chaliye move on to the next one. Now the next question is, if the radius of a sphere is doubled, how many times does its volume become? So it's very simple. Simple सी बात है. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? Volume of sphere normally निकालते हैं. That is equal to 4/3 pi r cube. Okay, now if radius becomes 2r means double, ठीक है, then volume equal to again 4/3 pi. अब r की जगह क्या लेंगे हम लोग? 2r को लेंगे. That means 2r का क्यूब. So 4/3 pi into it becomes 2 to the 4, 4 to the 8 r cube. It means 8 r cube. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस 8 को हम सेपरेट करके यहाँ पे लिख देते हैं into 4/3 pi r cube. So that means this part and see the original part is same. That means ये जो है becomes 8 times. So answer is 8 times. You got my point? तो पहले वॉल्यूम इतना था, अब वो 8 into हो गया, मीन्स 8 टाइम्स हो गया. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो आंसर इज 8 टाइम्स. कब? जब रेडियस को हमने डबल कर दिया तब. ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इट्स वेरी सिंपल. नाउ सी द क्वेश्चन. A metallic sphere of radius 5 cm is melted to make a cone with base of same radius. What is the height of the cone? We have to find out height of the cone. So metallic sphere बोला है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, राइट? सो कोई बात नहीं, जब भी मेल्टेड का क्वेश्चन होगा, इट मीन्स वॉल्यूम, कि एक के वॉल्यूम को चेंज करके दूसरे के वॉल्यूम में डाल देना, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r cube. That comes 4/3 pi. Here r is 5 centimeter. So 5 cube, that comes 4/3 pi into 125. Yani 5 cube is 125. Okay. This comes volume. Now it is melted to make a cone, ठीक है, with base the same radius. That means इस कोन का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा, इस कोन का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? इट्स वेरी सिंपल. दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ना वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, now volume of cone becomes 1/3 pi r square h, that is equal to 4/3
pi into 125. Now cancel this pi से pi, that comes, or 3 से 3, so that comes r square. Now r square, r is 5 here it is 5, so put it here. तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर into h is equal to 4 into 125. So that means 5 square is 25 into h is equal to 4 into 125. So 25 5s are 125. So therefore h is equals to 4 into 5. मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं साथ में, ठीक है. That comes 20 centimeter. That means कि h is equals to 20 centimeter means option D is our correct answer. So height of cone is 20 centimeter. You got my point? It's very simple. बस इसके वॉल्यूम को हमने कोन के वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर दिया. That's it. Because इसको पिघलाकर कोन के शेप में लाया गया था, तो हाइट क्या होगी जिसकी रेडियस सेम हो. Okay. Now see the question. If the diameter of a sphere is 6 meter, okay, its hemisphere will have a volume of what? Okay. Now if diameter equal to 6 meter, then concept को देखिए, simple सा game है बिल्कुल. Then radius will be half of diameter. That means 6 by 2 यानी कि 3 meter is our radius. ना क्या पूछा है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. तो बस इसको वैल्यू प्लेस कर देंगे और हो जाएगा. ना पाई को पाई रहने देना, बिकॉज सी ऑप्शंस आर इन पाई. ठीक है, तो यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देना, डोंट सॉल्व इट. So it comes radius is equals to 3. That means radius को आप यहाँ पे, ये 3 है तो 3 पुट कर लीजिए, 3 का क्यूब. So that gives us 2/3 pi into 3 into 3 into 3. That means 3 से 3 cancel. So here it comes 3 3s are 9, 9 2s are 18 pi centimeter क्यूब. ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ रहा है हमारे पास, 18 पाई. ओके, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. गॉट माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज है, बस बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. और एनटीपीसी आरआरबी में इसी तरीके के फ्लैट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई इतना डिटेल में नहीं जाता, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप मेरे साथ पूरे कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट कीजिए. जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट में सारी सीरियल ऑर्डर में डाली हुई है. 39 डेज के अंदर कंप्लीट कोर्स रिवीजन हो जाएगा विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद असाइनमेंट्स, जो मैं लास्ट में दूंगा. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें असाइनमेंट में दिए जाएंगे. ओके, उससे पहले सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक ही जगह करवा दे रहा हूँ, बस आप मेरे साथ करते जाइए, रिवाइज करते जाइए. जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है मेरे वीडियोस को, डेफिनेटली प्लेलिस्ट से निकाल के आप एक एक वीडियो के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले. राइट, सो आपकी बात क्लियर हो जाएगी. और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट आए भी हुए और एग्जाम में अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं. राइट, चलिए मूव ऑन टू द नाउ सी द क्वेश्चन. The ratio of the volumes of a hemisphere and a cylinder circumscribing this hemisphere and having a common base. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप मान ले कि एक सिलेंडर बनाया हुआ है इस तरीके से. डायग्राम को बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, लाइक दिस. सपोज कर लीजिए कि ये एक सिलेंडर है. ठीक है, और इस पे एक हेमिस्फीयर है. इस तरह से एक मैंने रफली आपको एक हेमिस्फीयर दिखा दिया. ठीक है, अच्छा, दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
दोनों का डायमीटर और रेडियस सेम होगा, यानी कि रेडियस को अगर r मानते हैं तो r ही होगा। वन मोर थिंग, जो इसकी हाइट होगी सिलेंडर की वही हेमिस्फीयर का रेडियस भी है, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू h हो गया, राइट। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से मैंने दिखा दिया, तो अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। दैट मीन्स रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम का निकालना है, किसका, पहले हेमिस्फीयर देन सिलेंडर। दैट मीन्स हेमिस्फीयर को ऊपर रखेंगे, हेमिस्फीयर, डायग्राम में सारी बात बता दी गई है, अपॉन सिलेंडर, ठीक है। अब तो आप बहुत इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला, और अपॉन में सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो देखिए पाई से पाई यही कैंसिल कर देते हैं, सो इट कम्स 2/3 आर क्यूब अपॉन, और अभी मैंने बताया था यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि r इज इक्वल्स टू h है, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे इस h को r ले सकता हूँ, सो दैट कम्स r स्क्वायर इंटू r, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, सो दैट कम्स 2/3 r क्यूब अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा, सो कैंसिल हो गया, सो रेशियो बिकम्स 2/3। सो रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 2/3। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, चलिए इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है ऑफ ए पिरामिड whose एरिया ऑफ बेस इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो बेसिक फॉर्मूला जिसको पता है वो 2 सेकंड में निकाल लेगा। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, राइट, इंटू हाइट। अब नॉर्मली एरिया ऑफ बेस जो होता है ये स्क्वायर शेप का होता है नॉर्मली, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसे हम स्क्वायर ही लेंगे, तो इट कम्स सी 1/3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, एरिया ऑफ बेस जो है दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 25 हो गया इसका एरिया, इनटू हाइट भी दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया हाइट 9, so that comes 3 3s are 9, so 25 3s are 75, right, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, अगेन मेल्टेड का क्वेश्चन आ गया, एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है, 3 स्मॉलर क्यूब्स, याद रखिएगा इस बात को, 3 स्मॉलर क्यूब्स में इसे चेंज किया जा रहा है। इफ द एजेस ऑफ 2 स्मॉलर, 2 का तो दिया हुआ है, 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एजेस ऑफ द थर्ड। तो थर्ड का एज क्या होगा, जो कि स्मॉलर क्यूब आप कह सकते हैं, यानी जो भी 3 स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं उसके थर्ड वाले का एज कितना होगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ सी मैंने भी पीछे भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि जब भी मेल्टेड का केस होगा, जब भी मेल्टेड का केस होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम उसमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। सो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, सेकेंड स्मॉलर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब। ओके, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेसिकली होता क्या है, दैट इज साइड क्यूब। तो यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एज जिसके बारे में बात हो रही है।
और देखिए, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब के सारे एजेस इक्वल होते हैं, या कह सकते हैं क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगे। इट मीन्स 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, सो दैट कम्स 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक इसी तरीके से ये भी क्यूब्स है, तो फर्स्ट का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी दैट कम्स 6 क्यूब, प्लस दूसरे वाले का दिया हुआ है 8 क्यूब, राइट। तीसरे वाले को हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग, थर्ड वाले को हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। ओके, सो 12 का क्यूब हमारे पास कितना बन जाता है, इट बिकम्स 1728। ओके, 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, और 8 का क्यूब हो जाता है 512 प्लस x क्यूब। सो 1728 इज इक्वल्स टू, ये बन जाता 8 to 7 प्लस x क्यूब। इसे इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, so 1728 माइनस 728 इज इक्वल टू x क्यूब। तो बाकी का पोर्शन मैं इधर कर देता हूं, देयरफॉर x क्यूब इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 1000, राइट। सो x इज इक्वल्स टू, ये क्यूब इधर आके क्यूब रूट बन जाता है, दैट कम्स क्यूब रूट ऑफ 1000, so that will be x equal to 10। ओके, दैट मीन्स हमने थर्ड वाले का, यानी ये जो थर्ड वाला है, ठीक है ना, ये जो थर्ड वाला है, इसका क्या आंसर आएगा, इसका एज कितना आएगा, इसका एज आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल, बस इसको 3 भाग में बांट दिया है। फर्स्ट में इस तरीके से हमने बांट दिया, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। थर्ड को हमने x मान लिया, इसको हम लोगों ने x मान लिया था, और x हमने फाइंड आउट कर लिया 10। ओके, दैट मीन्स आंसर इज 10। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट कर रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज करते रहिए। आप इजी समझ के किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठ के कई बार इजी चीज भी क्लिक नहीं कर पाते हम लोग, और एज अ टीचर मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसी गलती हो। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, प्लीज आप मैक्सिमम टाइम्स इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, एंड आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट। चलिए, जब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेके बहुत ही जल्दी दोबारा हाजिर हो रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।